बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में राजकुमार अर्जुन नाम का एक वीर और बुद्धिमान युवक रहता था। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु ने एक रहस्य बताया। नगर के पुराने खंडहर में एक गुप्त खजाना छुपा है, लेकिन जो भी उसे लेने गया वह कभी वापस नहीं आया। राजकुमार को ये सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगली रात राजकुमार अर्जुन तलवार लेकर खंडहर में पहुंचा। वहां घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी गूंज थी। अचानक उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख सुनाई दी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक विशाल कक्ष था। उसके केंद्र में एक सोने का सिंहासन रखा था और उस पर एक सुंदर युवती बैठी थी। युवती ने कहा, हे राजकुमार, मैं इस खजाने की रक्षक हूँ। जो भी इसे लेने आता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यदि सही उत्तर दिया तो खजाना तुम्हारा, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजकुमार ने साहपूर्वक उत्तर देने की स्वीकृति दी। पहला प्रश्न, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, सच्चाई और विश्वास। युवती मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, एक राजा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? अर्जुन ने उत्तर दिया, राजधर्म का पालन, जहां उसे न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाना होता है। युवती ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न आया, जो सबसे कठिन था। तीसरा प्रश्न, जो चीज दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे शक्तिशाली होती है? राजकुमार गहरे विचार में पड़ गया। कई क्षणों बाद उसने कहा, मनुष्य का भाग्य और उसकी मृत्यु। युवती ने तालियां बजाईं और बोली, बधाई हो, तुमने सही उत्तर दिया। अब खजाना तुम्हारा है। जैसे ही राजकुमार ने खजाने के पास कदम बढ़ाया, युवती जोर से हंसी और अचानक गायब हो गई। पूरा महल हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं। राजकुमार समझ गया कि यह कोई जादू था। वह तुरंत बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह खंडहर से बाहर निकला, पूरा कक्ष धूल में मिल गया और खजाना हमेशा के लिए धरती में समा गया। बेताल का प्रश्न। इतनी रोचक कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, राजकुमार अर्जुन ने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया, फिर भी उसे खजाना क्यों नहीं मिला? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, क्योंकि वह स्वार्थी था। उसने केवल खजाने को पाने के लिए उत्तर दिए, न कि सच्चे ज्ञान की खोज में। इसलिए भाग्य ने उसे परीक्षा में पास होने के बावजूद पुरस्कार नहीं दिया। इतना कहते ही बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़ गया। अंत। क्या विक्रम दोबारा बेताल को पकड़ पाएगा? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करें।